अस्सलाम वालेकुम। वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस के सेकंड लेक्चर वीक टू के कंटेंट के साथ मेरा नाम बिलाल उमर है। तो सबसे पहले हम कुछ बात करेंगे जो लास्ट टाइम हमने लास्ट वीक में बात की थी कि डिफरेंट डिवाइसेस की डिफरेंट रेजोल्यूशन होती है, उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और उनकी पिक्सल डेंसिटीज़ भी बहुत डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हमने एक एक्स आईफोन 12 प्रो मैक्स और एक रेडमी के चीप फ़ोन को कंपेयर किया तो उसमें देखा कि वो आईफोन की पिक्सल डेंसिटी 400 प्लस थी, दूसरे की 200 समथिंग थी। और इस वजह से हमें जो है वेब डेवलपमेंट जब हमने पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए ख़ास तौर पे करनी है तो अब हमें डिज़ाइन करते हुए मल्टीपल साइजेस को मद्देनज़र भी रखना पड़ेगा और हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी जो कि डिफरेंट रेजोल्यूशन डिफरेंट पिक्सल डेंसिटीज़ के ऊपर जाके रीडेबल रहें और कंटेंट जो है वो यूजेबल रहे। ठीक है, उसके लिए हमने ये भी बात की थी कि हम परसेंटेजेस को यूज़ करेंगे और पिक्सल्स को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें एचटीएमएल में प्रोवाइड की जाती है, जो कि व्यू पोर्ट है। अब व्यू पोर्ट क्या होता है? डिस्पाइट ऑफ पिक्सल डेंसिटीज और रेजोल्यूशन, व्यूएबल एरिया जो वेब पेज जो कि डिवाइस का है, ठीक है, उसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एक डिवाइस है, लेट्स सपोज मोबाइल डिवाइस, क्योंकि उसका व्यू पोर्ट वैसे ही छोटा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो व्यू व्यूएबल एरिया जो इस टाइम यूजर व्यू कर रहा है उसको हम व्यू पोर्ट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब व्यू पोर्ट डेस्कटॉप डिवाइस का भी डिफरेंट होगा, उसका व्यू पोर्ट भी बड़ा होगा, लेकिन जो मोबाइल डिवाइस के अंदर अगर किसी बंदे ने जूम किया हो तो व्यू पोर्ट उस हिसाब से छोटा होता जाएगा। तो उस चीज़ को आप समझे कि व्यू पोर्ट ऐसे है कि जो व्यूएबल एरिया इस टाइम पे व्यू हो सकता है, हो रहा है, उसको हम कहेंगे व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट हम यूज़ करना बड़ा इजी है, सिर्फ हम मेटा का टैग यूज़ करके व्यू पोर्ट उसके अंदर लगा देते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिव अगर वेबसाइट नहीं भी है वो हमारा सेकंड पार्ट है, लेकिन हम व्यू पोर्ट शुरू में बता देते हैं कि इसकी व्यू आपने जो व्यूएबल एरिया जो चीज़ें जो स्केल करनी है वो व्यू पोर्ट के हिसाब से करनी है। व्यू पोर्ट के हिसाब से करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेटा का एक टैग यूज़ कर लेते हैं। मेटा के टैग के अंदर हम उसको उसका नेम व्यू पोर्ट दे के उसको कंटेंट बता देते हैं आपने फिट कैसे करना है। फिट ऐसे करना है कि आपने विड्थ वाइज फिट करना है और कितना फिट करना है डिवाइस की जितनी विड्थ है। ठीक है, क्योंकि अब बेसिकली ज़्यादा मामला जो है विड्थ का होता है। ये विड्थ जो डिवाइस की है, अगर हमने इसमें फिट करवा दिया तो क्या होगा कि हाइट वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा और इसके इनिशियल स्केल आपने 1.0 रखना है। ठीक है। अच्छा, इसकी अब हम कोड की एक एग्जांपल भी देख लेते हैं छोटी सी कि जब हम व्यू पोर्ट यूज़ करते हैं और नहीं करते तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं। ये हमारी एक कोड की छोटी सी एग्जांपल है, इसमें हमने पैराग्राफ लगा के एक इमेज लगा दी है और एक और छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया है। इसको सेव करते हैं और हमने इसको ओपन किया हुआ है यहाँ पे। इसको रीलोड करते हैं, ठीक है, पेज को। अब इसको हम देखना ये चाहते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ शो हो रहा है, सारी चीज़ें, इमेज भी शो हो रही है। ठीक है। अब हम इसको मोबाइल डिवाइस पे देखना चाहते हैं। जब हम मोबाइल पे ओपन करते हैं तो क्या होता है कि इमेज स्केल होके छोटी सी हो जाती है। ठीक है, इमेज जो है वो यूजेबल नहीं रही। अब हम डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईफोन एसई पे छोटी सी इमेज हो गई है, टेक्स्ट तो सही आ रहा है। ठीक है, हमने वहाँ पे सेट किया हुआ है कि टेक्स्ट जो है वो हमारा सही आ रहा है। हमने इमेज की मैक्स विड्थ भी 100% की हुई है और हाइट हमने ऑटो की हुई है। अब यहाँ पे आप देखें, इमेज की मैक्स विड्थ 100% है लेकिन फिर भी इमेज छोटी शो हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम व्यू पोर्ट लगा के देखते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो कितना आता है। मेटा का टैग सबसे पहले ओपन करेंगे और उसके अंदर हम क्या करते हैं, लिखते हैं उसका नेम जो कि है व्यू पोर्ट। अच्छा, उसके बाद हमने बताना है उसका कंटेंट स्केल कैसे करना है विड्थ वाइज, और इसकी विड्थ बता देनी है हमने डिवाइस की जितनी विड्थ है, डिवाइस विड्थ, और साथ ही हमने बता देना है इसका इनिशियल स्केल कितना होगा, उसको हम कहते हैं 1.0।
इसको सेव करते हैं और अपने पेज को दोबारा रीलोड करके देखते हैं। अच्छा, रीलोड किया तो देखें इमेज का हमारा जो है वो पूरा सेट हो गया वहाँ पे डिवाइस की विड्थ के हिसाब से। अब किसी और फ़ोन का यहाँ पे चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल पिक्सल 7 जिसकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है, जिसकी पिक्सल डेंसिटी डिफरेंट है, लेकिन आप देखें कि इमेज जो है वो हमारी विजिबल है सही तरीके से, हमारा टेक्स्ट भी सही तरीके से विजिबल है। तो एक छोटे से टैग से हमारा कितना पेज के ऊपर इफेक्ट पड़ गया। बाकी हमारा जो डेस्कटॉप पे शो हो रहा था वो वैसे वैसे ही। नेक्स्ट हम कुछ बात करेंगे फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल लेआउट्स की। अब फ्लेक्सिबल लेआउट्स की हम बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स जो हैं उनको हम क्यों यूज़ करते हैं और मोबाइल में वो क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड का भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ग्रिड की, और ग्रिड लेआउट जो है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्सिबल लेआउट बनाने के लिए, ठीक है। अब जो फिक्स लेआउट है उनका मसला ये है कि अगर हम उसको एज इट इज़ मोबाइल पे शो करेंगे, या तो वो क्लिप हो जाएगी उसकी साइड्स, या फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। और तो इस वजह से हमें जो है ना फ्लेक्सिबल लेआउट यूज़ करनी पड़ती है, जो कि क्या करे, अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज या उसकी जितने भी पिक्सल हैं और उस हिसाब से ना वो एडजस्ट हो जाए कि उसको कंटेंट सही नज़र आए। तो उसके लिए हम एक सिंपल कंटेनर जो है कंटेनर लेआउट यूज़ करेंगे। कंटेनर लेआउट कोई खुद से चीज़ नहीं है, हम उसको खुद से सेट करेंगे, डिव्स का एक सेट बनाएंगे और उसको एक पेरेंट उसको कंटेनर बना देंगे। अच्छा, हम इसमें जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको हम ग्रिड कह रहे हैं। अब ग्रिड का हम सेट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं कैसे सेट करते हैं। हम क्या करेंगे, ग्रिप टेम्पलेट कॉलम्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए उसकी कुछ चीज़ें सेट करेंगे, जिसमें कि पहली चीज़ ऑटो फिट है और उसकी मिन मैक्स सेट करेंगे। अब मिन मैक्स में जो पहली चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको मिनिमम, हम कह रहे हैं कि इतने पिक्सल्स जो है ना वो आपने देने ही देने हैं एक ग्रिड को, ठीक है। तो इसको हम कोड में चलते हैं, कोड में ज़्यादा बेहतर हमें समझ आएगा कि हम कैसे इसको सेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये किया है कि हमने पहले हम डिव्स को देखते हैं। हमने ये किया कि एक डिव को लिया, उसको पेरेंट बना दिया, उसके अंदर हमने को 9 चाइल्ड ऐड कर दिए हैं, ठीक है। उसको हमने ग्रिड कंटेनर कह दिया है, जिसके अंदर कई सारी आइटम्स, ग्रिड आइटम्स हमने ऐड कर दी हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे इस कोड को फिलहाल रिमूव करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास ये जो ग्रिड्स हैं ये वर्टिकली अलाइन हो गए हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो गए हैं। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ग्रिड्स हैं, ये बेसिकली एक आइटम जो है वो एक ग्रिड है ना, तो हम ये चाहते हैं कि ये इस तरह से शो हो। इसको मोबाइल में भी शो करके देखते हैं, मोबाइल में ये भी इसी तरह से स्टैक्ड आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके कुछ मिनिमम जो है ना वो विड्थ हो जाए, और स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली उतनी विड्थ जो है मिनिमम उसको मिल जाए, और जितने आइटम्स उसमें फिट हो सके ना तो उतने हो जाए। इस चीज़ को सेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम डॉट ग्रिड कंटेनर। ये बेसिकली ग्रिड कंटेनर की क्लास यही है जो हमने यहाँ पे सेट की है, कस्टम क्लास है, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल ग्रिड भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी जो हमने सेट करनी है वो डिस्प्ले ग्रिड की करनी है। अच्छा, डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी सेट करके ना, तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पे इस पे क्या इफेक्ट पड़ा। अभी इसको रीलोड किया हमने, यहाँ पे सेव किया, कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। हमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी सेट करनी पड़ेगी, जिसमें ये है कि ग्रिड की कॉलम की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें सेट करना पड़ेगा टेम्पलेट कॉलम्स। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं रिपीट, रिपीट का फंक्शन है, रिपीट के फंक्शन के अंदर हमें पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। पहला हम देते हैं ऑटोफिट, ऑटोफिट। उसके बाद लिख दिया जी मिन मैक्स। मिन मैक्स में सबसे पहली जो उसकी पैरामीटर है वो है कि हमने मिनिमम जो एक ग्रिड का साइज है वो कितना होगा वो सेट कर दिया। उसके बाद हम कहते हैं कि वन फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्या चीज़ है कि हम कहते हैं कि जो रिमेनिंग स्पेस है, अगर आपके पास ग्रिड्स कम है और दो ग्रिड सेट होने के बाद ही आपकी स्पेस जो है बच गई है, तो वो जो ग्रिड्स हैं वो क्या अवेलेबल स्पेस सारी लेंगे कि नहीं लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको फिलहाल के लिए इसकी दो ही वैल्यूज देखेंगे, 1 FR और 2 FR। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो ग्रिड है वो कैसे सेट हुआ है। अभी हमने इसकी जो विड्थ था 200 पिक्सल की, भी इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं 400, ताकि हमारा जो है
नेक्स्ट रो में भी जाए, इसको रीलोड करते हैं तो अब देखें तो मिनिमम 400 पिक्सल जो है हमारा एक ग्रिड ले रहा है। और जो है वो 3 रोज में ये डिवाइड हो गया। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, इसमें मोबाइल डिवाइस पे भी देखते हैं। मोबाइल डिवाइस में आपके पास जो है, क्योंकि विड्थ कम होती है, ठीक है, विड्थ कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि दो ग्रिड्स जो हैं वो एक रो में आ रहे हैं, ठीक है, और रोज ज़्यादा हो गई तो उस हिसाब से हमारी जो लेआउट है वो फ्लेक्सिबल हो गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी और रेजोल्यूशन में भी देखें तो यहाँ पे देखें 2 ग्रिड्स आ रहे हैं, ठीक है। टैब पे देखेंगे तो उस हिसाब से रेजोल्यूशन के हिसाब से फ़िलहाल, क्योंकि मिलती जुलती रेजोल्यूशन है, तो वहाँ पे हमारे 2 ग्रिड सेट हो गए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इसका जो है 1FR को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम करते हैं 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो क्योंकि मिनिमम हमने 400 पिक्सल रखी है, यहाँ पे फोर्थ जो हमारा ग्रिड है उसके बाद 400 पिक्सल नहीं बचे, तो उसने वो अवेलेबल विड्थ जो है वो किसी को नहीं दी, किसी जो ग्रिड है उसमें डिवाइड नहीं की, बल्कि नेक्स्ट उसमें ले गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ कम करके देखें 350, इसको रीलोड करें तो यहाँ पे फिफ्थ ग्रिड के बाद स्पेस कम थी, तो यहाँ पे वो 6 को दे दी गई है। अच्छा, अगर यहाँ पे इसको अगर हम दोबारा से 1 करें तो क्या होगा कि हमारी जो लेआउट थी वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, इस सेंस में कि सारे जितने भी ग्रिड आइटम्स हैं उनको सेम साइज कर दिया जाएगा, और हमारी जो अवेलेबल स्पेस जो पीछे बची हुई थी ग्रिड्स को देने के बाद, उसको सारे जितने भी ग्रिड्स हैं उसमें सब में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट रीस्केलिंग और रीफ्लो। अच्छा, टेक्स्ट रीस्केलिंग का मतलब ये है कि हम कंटेंट जो है उसको हमने बेसिक, हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा कंटेंट शो करना है मोबाइल डिवाइसेस पे, प्लस हमने उसको रीडेबल भी रखना है। तो सी एस एस जो है सी एस एस, अच्छा, इस मकसद के लिए सी एस एस जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, वी डब्ल्यू। अब ये वी डब्ल्यू जो है ना, साइज मतलब फ़ॉन्ट साइज हम सेट करते होते हैं सी एस एस में किसी भी टेक्स्ट का कि कितना फ़ॉन्ट होगा, लेकिन हम अगर इसको वी डब्ल्यू में सेट कर दें तो ये परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द व्यू पोर्ट कर देगी। यानी कि हम ये चाहते हैं कि जितनी भी व्यू पोर्ट हो उसकी परसेंटेज हो जाए 4% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है, वी डब्ल्यू, व्यू पोर्ट विड्थ। अगर हमारी व्यू पोर्ट बड़ी है तो टेक्स्ट साइज बड़ा हो जाए इतना कि ज़्यादा उसमें कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन अगर हमारा व्यू पोर्ट छोटी है इतनी तो उसका टेक्स्ट साइज उतना ही रिड्यूस हो जाए। इसको प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। मतलब ये जो परसेंटेजेस यूनिट्स आर ई एम और ई एम है उसी तरह से वी डब्ल्यू है, लेकिन वी डब्ल्यू व्यू पोर्ट के हिसाब से चलती है। हमारी वो सेम एग्जांपल जो थी, इसको हम लास्ट में जो हमने डिस्कस किया इसको देखते हैं। इसमें हम जो टेक्स्ट साइज यूज़ करें इसको सिंपली हम ये करते हैं, पूरी बॉडी का टेक्स्ट जो है उसको हम कर देते हैं फॉन्ट साइज जो है हम कर देते हैं 3 VW, और इसको रीलोड करते हैं तो देखें टेक्स्ट साइज कितना बड़ा हो गया। लेकिन अब इसको हम देखें मोबाइल में, अगर हम मोबाइल में देखें तो टेक्स्ट साइज उसकी विड्थ के अकॉर्डिंगली उसने सेट कर दिया। अच्छा, अब अगर हमने इसको पिक्सल में सेट किया होता, फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल्स, इसको हम रीलोड करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज बड़ा है, और यहाँ पे देखें टेक्स्ट साइज किस हिसाब से सेट है, उतने ही पिक्सल्स वो ले रहा है, जितने भी पिक्सल वो मैटर नहीं करता कि स्क्रीन साइज बड़ी है छोटी है। तो इस वजह से वी डब्ल्यू जो है वो व्यू पोर्ट के हिसाब से, अगर हम इसको थोड़ा सा 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 VW करते हैं और यहाँ पे रीलोड करते हैं तो देखिए टेक्स्ट साइज कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसको मोबाइल डिवाइस में देखें तो इस हिसाब से सेट हो गया। अच्छा, हम डायरेक्टली इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हमें किसी खास एलिमेंट्स के लिए अगर यूज़ करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि H1 पी पैराग्राफ H1 टैग है, हम इसको फॉर एग्जांपल H1 के लिए सिंपल यूज़ करते हैं और इसको रीलोड करते हैं तो H1 टैग बाकी हमारा जो है वो एज इट इज़ रह गया। इसी तरह से हम जो है अपने जो पी टैग्स हैं, पी टैग्स के लिए हम वी डब्ल्यू थोड़ा सा कम कर देते हैं, फॉन्ट साइज, ठीक है,
फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे बड़ा हो गया। मोबाइल डिवाइस में जाते हैं, मोबाइल डिवाइस में हमारा उस हिसाब से छोटा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ व्यू पोर्ट के यूनिट्स की और उसकी स्केलिंग की। अच्छा, जैसे हमने वी डब्ल्यू की पीछे भी बात की, वी डब्ल्यू और वी एच हमने फ़ॉन्ट के ऊपर बात की है। लेकिन अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट मतलब इमेज भी हो सकता है, कोई डिव भी हो सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। उसमें हम ये करेंगे कि एक एलिमेंट की सी एस एस के अंदर जाके ना उसकी विड्थ 50 वी डब्ल्यू सेट कर देंगे। अब वी डब्ल्यू मीन्स क्या है? वर्टिकली उसकी विड्थ 50% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। इस तरह हम उसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं व्यू पोर्ट के हिसाब से, कि व्यू पोर्ट की 50% वो हाइट ले लें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम ये करते हैं कि विड्थ उसकी सेट कर देते हैं 50% और हाइट को हम ऑटो कर देते हैं, क्योंकि वरना स्ट्रेच हो जाएगी। दोनों तरीके से उसके करके देख लेते हैं, वी एच और वी डब्ल्यू दोनों को सेट कर लेते हैं। कोड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने एक हमारे पास इमेज है, और इसको हमने एक डिव के अंदर रखा हुआ है, जिसको हम इमेज कंटेनर का इमेज कंटेनर कह रहे हैं। इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। सबसे पहले इमेज कंटेनर का जो डिव है, जो कंटेनर है, उसको हम उसके एलिमेंट्स को सेंट्रल लाइन जो इमेज है उसको करने के लिए हम उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। हमारा इमेज कंटेनर है यहाँ पे, और इसका हम टेक्स्ट अलाइनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर चीज़ों को सेंट्रल लाइन करने के लिए। यहाँ पे हम इसको अगर रीलोड करके देखें तो हमारे पास ये आ रहा है सेंटर में। अच्छा, इसको मोबाइल व्यू में जाके देखें तो ये पूरी की पूरी जो है ना विड्थ ऑलमोस्ट ले रहा है हमारे आईफोन एक्स आर पे। इसको हम 100% भी जूम करके अगर देखें तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको जूम करते हैं तो फिर ये क्या करता है कि स्क्रॉल बार्स आ जाते हैं नीचे हमारे पास, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स जो है। अच्छा, अब हम क्या करते करते हैं कि इसकी जो इमेज की विड्थ है उसको सेट करते हैं। हम इमेज को ले लेते हैं यहाँ पे, और उसकी विड्थ सेट कर देते हैं 50 वी डब्ल्यू, और उसकी हाइट कर देते हैं ऑटो। अच्छा, अब क्या हुआ कि उसने 50% जो है ना टोटल ले लिया और सेंटर में हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको जूम करते हैं तो 50% पे लेफ़्ट साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ दी, और इस सेंस में हमारे पास ये जूम्ड आ गया। इसको अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास ये 50% इसने स्पेस जो है हमारी ऑक्यूपाई कर ली है। अगर हम इसका यहाँ से सेंट्रल अलाइनमेंट ख़त्म करके देखें तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, और फिर भी 50% जो है वो स्पेस ले रहा है। मोबाइल में भी ऐसे ही है, 50% है, और डिफरेंट मोबाइल साइजेस पे हम देख सकते हैं। जूम पे भी हमारे पास इस सेंस में। अच्छा, सेंट्रल अलाइनमेंट इसकी वापस ले आते हैं, और हम ये कहाँ पे ये करते हैं कि इसको भी 50 वी एच कर देते हैं। हॉरिजॉन्टली भी इसको 50% हम व्यू पोर्ट की हाइट दे देते हैं, तो ये स्ट्रेच हो जाएगी इमेज। डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे फिर डिफरेंट आएगी। और यहाँ पे भी इमेज हमारी स्ट्रेच हो गई, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे ऑटो कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विड्थ हमने इसको दी है उसकी परसेंटेजेस में है, व्यू पोर्ट की परसेंटेजेस में है। अगर हम हाइट के हिसाब से यहाँ पे करते हैं 50 वी एच और ऊपर ऑटो करते हैं, तो उससे भी इमेज हमारी स्ट्रेच नहीं होगी, और वो हाइट के हिसाब से इमेज को सेट करने की कोशिश करेगा सारी जगह पे। क्योंकि हमारे पे यहाँ यहाँ पे व्यू पोर्ट की हाइट जो है वो कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है, तो पूरी स्क्रीन के ऊपर इमेज हमारी आ रही है, ठीक है। जैसे पीछे यूज़ किया था व्यू पोर्ट मेटा टैग के अंदर, मेटा टैग के ज़रिए हमने वहाँ पे सिर्फ मिनिमम स्केल तक सेट किया था। अब अगर हम चाहते हैं कि कोई वेब पेज जो जूम ना हो, उसके ऊपर जूमिंग फंक्शनलिटी हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे यूज़र स्केलेबल की प्रॉपर्टी नो सेट कर देंगे। तो वो क्या करेगा कि जो हमारी जूमिंग की फंक्शनलिटी है वहाँ पे उसको बंद कर देगा। इसको हम आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि यहाँ पे कैसे काम ये व्यू पोर्ट करता है, जहाँ पे हम यूज़र स्केलेबल नो कर दें और मिनिमम स्केल, इनिशियल स्केल 1, मिनिमम स्केल मैक्सिमम स्केल भी 1, ठीक है। और यूज़र स्केलेबल की प्रॉपर्टी जो है वो भी नो कर दी हमने। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव वर्सेस सेपरेट लेआउट्स। अब रिस्पॉन्सिव लेआउट्स की हमने अभी तक बात कर ली कि एक ही लेआउट के अंदर हम डिफरेंट तरीके से
रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं उसको, बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं, सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मीडिया क्वेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि सेपरेट लेआउट हम मोबाइल के लिए लेआउट ही एक सेपरेट बना दें। जब मोबाइल डिवाइस हो तो वो वाली लेआउट लोड हो जाए। अगर आपकी स्क्रीन साइज़ डिफरेंट है, तो स्क्रीन साइज डिफरेंट होने के बाद अगर वो बड़ी स्क्रीन साइज है तो उसके बाद क्या हो कि एक लेआउट डिफरेंट लोड हो जाए। तो इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस और यूजेबिलिटी के हिसाब से क्या इफ़ेक्ट भी होता है और इसकी क्या परफॉर्मेंस इंक्रीज भी होती है। मोस्टली जो ई कॉमर्स ऐप होती हैं उसमें ये चीज़ बड़ी यूज़ की जाती है कि यूज़र एक्सपीरियंस को डिफरेंट करने के लिए मोबाइल और डेस्कटॉप पे, क्योंकि उसके ऊपर लेआउट सेम लेआउट में सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप जब ई कॉमर्स को ई कॉमर्स की ऐप है जैसे दराज वगैरह है, वहाँ पे आप सेट कर रहे हो एक लेआउट जो कि मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे चले, तो वो मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे आपने कुछ चीज़ें डेस्कटॉप पे दिखानी होती हैं, मोबाइल पे कोई शो नहीं करनी होती। वहाँ पे एड्स का भी ताल्लुक आ जाता है बीच में। कुछ चीज़ें मोबाइल वालों को आपने ऐड डिफरेंट तरीके से दिखाना है, पॉपअप में दिखाना है, और डेस्कटॉप वालों को आपने डिफरेंट तरीके से दिखाना है साइड बार में, वहाँ पे जगह आपके पास ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे सेपरेट सेपरेट लेआउट्स रखी जाती